नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए मसलों को सुलझाया भी जा रहा है। इसी कड़ी में बेतिया राज की मूल्यवान जमीन को राज्य सरकार अपने अंतर्गत निहित करने जा रही है। आपको बता दें कि 7,000 एकड़ से अधिक भूमि को बिहार सरकार जो है वो अपने अधीन करने जा रही है। अलग अलग जिलों के लिए कुल मिलाकर 6 जिले जो हैं वो चुने गए हैं जहां पर इसकी अधिसूचना जारी हुई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देंगे कि राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है। ये जमीन अगर राज्य सरकार के अधीन आती है तो इससे स्टेट को और स्टेट के लोगों को क्या कुछ फायदा होगा। बिहार सरकार ने बेतिया राज की ऐतिहासिक संपत्तियों को राज्य में निहित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 6 जिलों में स्थित बेतिया राज की 7,272.16 एकड़ से अधिक भूमि के संबंध में अधिसूचनाएं जारी कर दी है। विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में पारदर्शी तरीके से और निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई बेतिया राज की संपत्तियों को राज्य में निहित करने के संबंधी अधिनियम 2024 और नियमावली 2026 के तहत की जा रही है। अधिसूचना जारी होने के बाद अब संबंधित भूमि को बिहार सरकार में निहित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में गोपालगंज, सारण, सिवान, पटना, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों में स्थित बेतिया राज की संपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया गया है। इनमें सबसे अधिक भूमि जो है वो पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। अगर हम आंकड़ों की बात करें इन 6 जिलों में से कौन से जिले में कितनी एकड़ जमीन है, तो सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण में 7,194.56 एकड़ जमीन, पश्चिम चंपारण में 14.77 एकड़ जमीन, गोपालगंज में 35.58 एकड़, सारण में 8.47 एकड़, सिवान में 7.29 एकड़ और पटना में 11.49 एकड़ जमीन जो है वो बेतिया राज की अधिसूचना में डाली गई है। इन सभी जिलों की कुल भूमि मिलाकर 7,272.16 एकड़ जमीन है, जिसे राज्य में निहित करने की प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के साथ ही औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर सरकार ऐसे भी जोर दे रही है। ये क्यों किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। बिहार सरकार ऐतिहासिक और मूल्यवान बेतिया राज की लगभग 15,300 एकड़ भूमि, जिसमें से 7,200 एकड़ के करीब, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, उतने से अधिक की प्रक्रिया हाल में शुरू हो गई है, उसको अपने नियंत्रण में इसलिए ला रही है ताकि संपत्ति का संरक्षण हो सके। अंतिम महाराजा की मृत्यु के बाद यह संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास थी। सरकार इसे राज्य की सार्वजनिक और ऐतिहासिक संपत्ति के रूप में सुरक्षित करने और इसका दुरुपयोग करने के लिए अपने अधिकार में ले रही है। अवैध कब्जों पर रोक हो पाएगी। बेतिया राज की जमीन पर भू माफियाओं और अवैध कब्जेदारों का कब्जा रोकने के लिए सरकार ने विशेष नियमावली तैयार की है। गरीबों और काश्तकारों का मालिकाना हक मिलेगा। जो लोग दशकों से, खासतौर पर 1 जनवरी 1986 से पहले से जमीन पर वैध तरीके से रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, सरकार उन्हें मालिकाना हक या फिर जमीन का पट्टा देकर राहत देना चाहती है। इसके अलावा जो अतिरिक्त या फिर खाली जमीन बचेगी, उसका उपयोग राज्य में विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा। तो ये पूरी खबर है। फिलहाल बिहार सरकार जो है वो बेतिया राज की 7,000 एकड़ से अधिक जमीन को अपने अंतर्गत निहित करने का जो कार्य है वो करेगी। उसकी प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो गई है और इससे क्यों किया जा रहा है ये भी आपने जाना कि जो मूल्यवान भूमि है, जो धरोहर है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, अगर उसमें कोई रह रहा है दशकों से तो उसको मालिकाना हक दिलाने के लिए। इसके अलावा जो बची हुई भूमि रहेगी जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसको राज्य की विकास परियोजनाओं के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।